हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी ऑटोज एंड टेक। तो देखिए दोस्तों, आजकल जो सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है यूट्यूब पर, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और मैं उसका अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से वो आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे साथ जो भी घटना या हम कह सकते हैं स्कैम हुआ है, वो सारा मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे शेयर करूंगा और आपको पूरे स्क्रीनशॉट वगैरह मैंने लेके एडिट करके दिखाए हैं कि एक फेमस यूट्यूबर हैं जो कि लाइफ कोच वगैरह, मैं उनको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा। मैं उनको रिवील भी नहीं करना चाहता, उनका नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि उनकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। जो स्कैमर्स हैं वो यूट्यूब के कमेंट्स के थ्रू कैसे हम तक पहुंच जाते हैं, वो तरीका उनका, कैसे वो अपना जो प्लान है वो सेटअप करते हैं, वो सारी चीज़ मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो जो यूट्यूबर हैं जिसके नाम पे ये चीज़ हुई है, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, ना मैं उसका नाम इस वीडियो में लूँगा। और इसी के लिए मैंने जो स्क्रीनशॉट वगैरह हैं वो कुछ ब्लर किए हैं। उनका जब नाम लिया गया तो उसको मैंने मार्क किया है अपने एक कलर से, ताकि वो किसी को दिखाई ना दे। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पे सबसे ज़्यादा स्ट्रीमिंग वगैरह या सबसे ज़्यादा जो इंगेजमेंट है वो रहती है, और सबसे ज़्यादा फ्रॉड भी अब यूट्यूब के थ्रू होने लगे हैं। तो वो सारी कहानी, सारा मसला क्या है, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो का एंड तक पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है, मैंने पूरा अपना 1 लाख रुपया गंवाया है और मैं 50,000 रुपये और देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही मुझे सारा मसला समझ आ गया था। मैं इसमें अपनी खुद की गलती मानता हूं, क्योंकि मुझे आज के इस दौर में इतनी ज़्यादा मदद करने वाला या मुझे झांसे में लेने वाला जो अगर कोई है, तो मतलब वो हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है, ठीक है। और मैं अपनी गलती मानता हूँ, इसमें थोड़ी सी मुझे कुछ यूँ मानो कि होप या आशा लगी, इसलिए मैंने ये काम किया। मतलब मेरे हाथों से ये काम हो गया। अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ कि कोई भी फ्रॉड या स्कैम ना हो जाए। तो वीडियो आप एंड तक पूरा देखें ताकि आप भी ऐसे स्कैम से बच सकें और दूसरों को भी अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करके आप उनको भी बचा सकते हैं। बहुत से जो फ्रॉड हैं वो आजकल यूट्यूब के माध्यम से या यूट्यूब के थ्रू हो रहे हैं। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, और उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और सारी कहानी समझाऊँगा कि कैसे कैसे ये फ्रॉड मेरे साथ हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो जो आप ये आगे पिक्चर देख रही हैं, ये एक चैट की है। तो सबसे पहले जो मसला है वो कैसे स्टार्ट हुआ वो मैं अब आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी फेमस यूट्यूबर हैं, उन्होंने अपना एक वीडियो डाला और मैं उस प्रॉब्लम से जूझ रहा था। यानी अभी भी वो प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन नहीं हुआ है, उल्टा मैं और ज़्यादा फंस गया हूँ इस स्कैम के बाद। क्योंकि स्कैम हुआ है पूरे 1 लाख रुपए का, और जो मुझे दिक्कत थी वो थी कि मैं एक बड़े डेट में था। मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम जो है वो उस यूट्यूब जो वीडियो थी उसके कमेंट में मैंने डाल दिया। अब कमेंट में मैंने अपनी सारी लंबी कहानी डाली, तो वो ऑब्वियसली किसी ना किसी ने ट्रैक की है। अगर किसी ने ट्रैक की है तो उसने पूरी प्लानिंग के साथ क्या किया कि उसी यूट्यूबर का सेम लोगो और सेम नाम के साथ मुझे रिप्लाई आया कि प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी ऑन टेलीग्राम। और टेलीग्राम की आईडी भी उन्होंने @ करके अपनी आईडी भी मुझे बता दी थी। फिर मैंने उस पर क्लिक किया तो सीधा उस लिंक ने मुझे टेलीग्राम पर रीडायरेक्ट कर दिया, और रीडायरेक्ट करने के बाद वो चैट खुल गई और मैंने वहाँ पर मैसेज कर दिया, हाय सर, जो भी था मैसेज किया मैंने। मैसेज करने के बाद मैंने अपनी बात जो है वो रखी। अपनी बात रखने मैंने यूँ का यूँ यूट्यूब से कॉपी किया अपना कमेंट और चैट में डाल दिया। चैट में डालने के बाद मेरे पास कोई भी रिप्लाई नहीं आता है और वो जो मैसेज है वो सीन हो जाता है। हालांकि मैंने इतना, मेरा भी मतलब दिमाग काम नहीं किया उस टाइम पे, इतना मैंने नहीं सोचा। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उस यूट्यूबर की जो वैल्यू या हम कह सकते हैं रेपुटेशन है, गुडविल है, उसके ऊपर बिलीव करके और ये सारा काम किया। अब मैंने वो चैट में जैसे ही अपना कमेंट, मतलब मेरी जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी मेरे साथ हो रहा था, वो जो भी मैंने कमेंट में डाला था वो सारा मैंने चैट में डालते ही मेरे पास कोई भी रिप्लाई नहीं आया और वो मैसेज डबल टिक हो गया। फिर मैंने 1 या 2 दिन मैंने वेट किया।
मैंने देखा उसको, तो जब मैंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन खोल के देखी तो वहाँ भी कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद 2 दिन बाद मुझे रिप्लाई आता है, और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये सारा ब्लर है। ये मैंने ब्लर इसीलिए किया है ताकि उनका नाम वगैरह रिवील ना हो, और मेरी भी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ मैंने आपको इतना बताया कि मैं एक बड़े डेट में फ़िलहाल हूँ। तो मैंने उनको ये सारी बातें लिख के बता दी। फिर 2 दिन बाद मेरे पास ये आप देख रहे हैं, ये रिप्लाई आता है, हाउ आर यू डूइंग। ये मैंने ब्लर कर दिया पूरी इमेज को, हाउ आर यू डूइंग सारी मेरे पास ये जो है ये रिप्लाई आता है उनका। रिप्लाई आने के बाद मैं फिर से उनको कुछ अपने बारे में लिख के बता देता हूँ। उसके बाद वो कहते हैं, ये मैंने हिंदी मतलब इंग्लिश यूज़ करके, और मैंने अपनी हिंदी जैसे हम नॉर्मल चैट करते हैं, क्या कर रहे हो, हम इंग्लिश में लिख देते हैं KYA, ऐसे मैंने ये सारी बात डाली थी। उसके बाद उनका 2 दिन के बाद रिप्लाई आया। इसका मतलब उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली थी जो भी स्कैमर्स थे। और मेरे पास रिप्लाई आता है कि फॉर बेटर कम्युनिकेशन यूज़ इंग्लिश। फिर मैंने अपनी सारी बात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और फिर से उस चैट में डाल दिया। फिर उनका रिप्लाई नहीं आया और उन्होंने सारी बात समझी। सारी बात समझने के बाद मुझे अगले दिन रिप्लाई आता है कि हाउ आर यू डूइंग। मैंने कहा नथिंग गुड, वो जो भी था वो सारी बातें हो गई। तो आप जैसा कि ये देख रहे हैं नीचे, और ये सारी बातें थी इंग्लिश कम्युनिकेशन से रिलेटेड, और ये जो नीचे हैं ये सारी मैंने इंग्लिश में अपनी बात रखी थी। इसके बाद जो है मेन कहानी स्टार्ट होती है जब इस मैसेज का रिप्लाई मेरे पास आता है। तो देखिए अब आगे जो होने वाला है उसमें आपको सब समझ आ जाएगा, और बाकायदा मैं आपको बैंक की ट्रांजैक्शन की भी डिटेल दिखाऊंगा सारी, कि किस किस को कैसे कैसे पेमेंट उन्होंने करवाई। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है वो मेन बात स्टार्ट होती है इनकी। मैं आपको पूरा ये जो है चैट दिखा देता हूँ कि उनका मैसेज आता है 18 अक्टूबर को कि हाय। मैंने कहा यस सर, हाउ आर यू डूइंग एज़ यूजुअल। मैंने कहा आई सेड एवरीथिंग अबाउट माई सिचुएशन। मैंने आपको अपनी सिचुएशन के बारे में सब कुछ बता दिया है। आई कैन हेल्प यू। उन्होंने कहा मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैंने सोचा कि बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और शायद एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, और कोई बात नहीं, मेरी प्रॉब्लम इनके सामने बिल्कुल छोटी सी 1% भी नहीं होगी। तो मैंने सोचा कि ये कर देंगे, आई कैन हेल्प यू। इन्होंने कहा मुझसे, तो बट ऑल कैन आई हेल्प यू टू टीच यू हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक एंड मेक मोर मनी। मैंने कहा चलो ठीक है, स्टॉक में कैसे भी मेरे पास पैसा आना चाहिए, तो कैन यू डू इट। उन्होंने पूछा मुझसे कि आप कर सकते हैं। तो सर आई डू नॉट हैव मनी टू इन्वेस्ट, एज आई टोल्ड कि मेरी जो EMIs हैं वो मैं अपनी सैलरी से डबल पे करता हूँ। ये मेरी जो भी प्रॉब्लम थी मैंने बता दी थी। तो मैं इन्वेस्ट कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास अमाउंट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप छोटे अमाउंट के साथ स्टार्ट कर लो। मैंने फिर कहा कि कितना, तो बोले 5,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो कैन यू अफोर्ड 5,000 रुपीज़ फॉर नाउ, इफ़ येस लेट प्रोसीड। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर आप 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो तो आप अभी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। देखिए, फिर मैंने कहा कि सर आई हैव टू अरेंज दिस अमाउंट फ्रॉम समवेयर। मतलब मुझे 5,000 रुपये भी कहीं से अरेंज करने पड़े थे। इट मीन्स यहाँ से वो सिस्टम सारा स्टार्ट हो चुका था कि मैं अब और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसने वाला हूँ। ठीक है, मुझे ये बिल्कुल भी 1% भी मुझे नहीं लगा था कि मेरे साथ स्कैम होना स्टार्ट हो चुका है। विल यू टीच मी अबाउट शेयर मार्केट और समथिंग एल्स। क्या मुझे आप शेयर मार्केट के बारे में समझाओगे या कुछ और बताओगे। तो सर आई हैव टू अरेंज। अब उसने जल्दी, जैसे ही उनको लगता है कि हाँ बंदा कुछ कर रहा है तो फिर वो जल्दी करना स्टार्ट कर देते हैं। अब उन्होंने कहा कब, श्योर आई विल टीच यू, सब कुछ ओके हो जाएगा। तुम अभी कितना स्टार्ट कर सकते हो, कितना अफोर्ड कर सकते हो। मैंने कहा मुझे बोरो करने पड़ेंगे। ट्राई नाउ, बोरो नाउ, लेट्स स्टार्ट बिकॉज यू विल गेन प्रॉफिट बिफोर 20 आवर्स। कि आप जल्दी स्टार्ट करो, आपको 20 घंटे से पहले ही आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। अपने फ्रेंड से मांग लो। लेट मी ट्राई। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे ट्राई करने दीजिए, मैं देखता हूँ। फिर मैंने वैसे ही नॉर्मली उनको मैसेज कर दिया कि मैंने आपकी प्रीवियस वीडियो देखी है कि आपकी फैमिली भी एक बड़े डेट में थी, और आपकी जो सिचुएशन है वो मेरी सिचुएशन के बिल्कुल ही सिमिलर है। तो आप मेरे लिए राइट पर्सन हैं जो कि मेरी करंट सिचुएशन को समझ के मुझे मदद कर सकते हैं। ये सारी बात मैंने उनसे करी। तो उन्होंने कहा यस आई प्रॉमिस, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ अगर आप सीरियस हैं। तो मैंने कहा थैंक्स अ लॉट, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। ठीक है,
तो यहाँ उनका नाम था तो मैंने उसको कलर से कर दिया है। तो उसके बाद देखिए हैव यू रिसीव्ड मनी, फिर ये पीछे लग जाते हैं उस बंदे के कि क्या पैसा आ गया आ गया। तो मैंने कहा ठीक है 2000 मैंने कहीं से अरेंज कर लिए, 3000 और आ रहे हैं। तो कह रहे हैं जल्दी करो जल्दी करो। अब ये इनका सबसे मास्टर स्ट्रोक होता है कि जल्दी करो, मेरी टीम रुकी हुई है, मेरी टीम जो है वो अभी आपकी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, सारा माइनिंग स्टार्ट करनी है, सब कुछ एकदम से ये लग जाते हैं पीछे। तो फिर फ्रेंड्स मेरे अकाउंट में इतना अमाउंट हो गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट लिया और उन्होंने कहा कि मैंने कहा हाँ मैंने अरेंज कर लिए हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेजो कि आपके पास पैसे हैं। मेरे पास इतना अमाउंट था, मैंने उनको ये स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया। ये स्क्रीनशॉट मैंने उनको भेजा, फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको एक नंबर देता हूँ, उस पर आप 5000 अभी ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स उन्होंने मुझे जो नंबर दिया उस पर ये नाम आया। मैं ये नाम रिवील कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता किसका है कैसे क्या। मैंने इसके बारे में कहीं भी कोई भी कंप्लेन भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, बस इतना सब्र कर लिया कि ठीक है गए जो गए, कोई बात नहीं। सबसे पहली पेमेंट हुई 5000 की जानकी के नाम, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जानकी के नाम पेमेंट हुई। मैंने स्क्रीनशॉट लिया और उनको टेलीग्राम चैट में सेंड कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा ओके। इसके बाद उन्होंने मुझे ये आईडी टेलीग्राम पे शेयर की, MIC_crack244, उस पे नाम आया एला रोज़। फिर मैंने इसको इंस्टाग्राम पे सर्च किया। मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी नहीं है, लेकिन जिस मैं कुछ काम करता हूँ उससे रिलेटेड ये इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट था। फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं वो चलेगा। मैंने इसको सर्च किया तो 30K फॉलोअर्स, मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, 30K फॉलोअर्स है मतलब कुछ तो जेन्युइन है। पोस्ट 0 थी, कोई बात नहीं, मुझे नहीं समझ आया। 30K फॉलोअर्स देख के और मैंने सोचा एला रोज़ जो भी है उनसे लिंक्ड है, बाहर का कोई माइनिंग वगैरह के लिए इन्होंने स्पेशली हायर कर रखा होगा। तो इसलिए मैंने विश्वास कर लिया और मैंने यहाँ पे मैसेज किया, फिर यहाँ पे हाय आ गया और यहाँ से हमारी जो चैटिंग है वो स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद फ्रेंड्स देखिए कि उन्होंने वो जल्दी करने लग जाते हैं कि अब स्टार्ट करें जल्दी से, लेट प्रोसीड फास्ट फास्ट फास्ट, ऐसे होता रहता है। स्टॉक मार्केट के लिए अकाउंट पूछा मुझसे, मैंने कहा मेरा ग्रो पे अकाउंट है, मुझे स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि सेंड मी अ लाइव पिक्चर ऑफ यू। फिर मैं भी इतना मूर्ख था कि मैंने अपनी पिक्चर उनको सेंड कर दी, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन ट्रस्ट, इतना ज़बरदस्त ट्रस्ट था कि ये यूट्यूबर मेरे साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकता। 5000 की बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये मैंने उन पे विश्वास करके अपनी पिक्चर उनको सेंड कर दी। अब देखिए जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम पे एला रोज़ का स्क्रीनशॉट उनके पास भेजा तो उन्होंने कहा हाँ ये वही है, शी इज़ फ्रॉम द कंपनी, ये कंपनी से हैं। फिर मैंने कहा क्या करना है, तो सेंड हर द स्क्रीनशॉट ऑफ पेमेंट यू मेड टू मी। मैंने 5000 का जो जानकी वाला स्क्रीनशॉट था वो मैंने एला रोज़ को भी भेजा और फिर उन्होंने कहा कि वो अब आपकी मदद करेंगी इससे आगे, आई प्रॉमिस। ओके, मैंने कहा चल ठीक है ओके सर। तो उन्होंने कहा कि शी विल हेल्प यू आउट वट एवर शी विल टेल यू, ब्रिंग इट ओके, मतलब जो भी वो आपसे कुछ कहती है आप वो करते जाओ, ठीक है। मैंने कहा ओके बाय फॉर नाउ। उन्होंने बाय बोल दिया। और एला रोज़ से जो भी मेरी बात हुई थी, बात होने के बाद, जैसे कि बात होने के बाद इंस्टाग्राम पर मेरे पास मैसेज आता है कि इस माइनिंग को स्टार्ट करने के लिए हमें एक वॉलेट की ज़रूरत होती है। मतलब जैसे ही मेरा प्रॉफिट आएगा वो उस वॉलेट में आएगा और फिर वहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं। 5000 रुपये के बदले में मुझे 1 लाख का जो झांसा, या हम कह सकते हैं कि 1 लाख के लिए प्रॉमिस किया गया था कि 5000 आप इन्वेस्ट करोगे तो आप 20 घंटे में 1 लाख रुपए उसका बना सकते हो। मैंने कहा चलो ठीक है, इनके पास ये स्टॉक मार्केट या इसमें बहुत ज़्यादा जानते हैं तो पॉसिबल होगा। तो उसके बाद देखिए मैंने कहा सर शी इज़ टॉकिंग अबाउट वॉलेट एंड वॉलेट कैन बी प्रोवाइडेड बाय यू ओनली। फिर मैंने उनको वापस मैसेज किया कि वो किसी वॉलेट के बारे में बात कर रही हैं और वॉलेट जो है वो आप ही प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि यस ट्रू, ये वॉलेट जो है वो आज के सारे वॉलेट मेरे बिक चुके हैं, अब मुझे जो डार्क वेब से ख़रीदना पड़ेगा।
मतलब वॉलेट अब डार्क वेब से उनको ख़रीदना पड़ेगा। नॉर्मल वॉलेट की जो कॉस्ट बताई थी वो थी 5000 और डार्क वेब से जो वॉलेट बताया था वो था 10,000 का। अब आगे मैं इसमें आपको चैट में दिखा देता हूँ कि कैसे उन्होंने मुझे और ज़्यादा इस वॉलेट के लिए भी फंसाया। तो देखिए, अब उन्होंने डार्क वेब के बाद कहा कि एंड इट कॉस्ट आई होप यू कैन अफोर्ड इट बिकॉज दैट द ओनली ऑप्शन, कि अब सिर्फ एक वॉलेट ही आपके पास होना बहुत ज़रूरी है या वही एक ऑप्शन है जिसमें आपका पैसा आ सकता है। मैंने कहा कितना है वो? उन्होंने कहा 10,000। मैंने आपको बता दिया था क्योंकि ये लिमिटलेस है, मतलब 10,000 वाला जो वॉलेट है जो डार्क वेब से इन्होंने ये ख़रीदेंगे वो 10,000 रुपये का है। ये सारी सिचुएशन जो है मैंने इनको बता दी थी कि मेरी सिचुएशन मैंने आपको बता दी है। 5,000 मैंने अभी लिए हैं, अब मैं कहाँ से करूँगा? आई नो बट वी हैव टू डू दिस। ये तो इन्होंने कह दिया कि अब हमारे पास यही ऑप्शन है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि प्लीज़ डू समथिंग, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि बिकॉज इट विल हेल्प यू आउट ऑफ योर कंडीशन, कि ये जो सिचुएशन है आपकी ये अब सॉल्व हो जाएगी जो भी आपने हमको बताई। ट्राई योर बेस्ट टू लेट अ प्रोसीड, कि मतलब अपना बेस्ट ट्राई करिए और ये 10,000 भी आप अरेंज करिए। फिर मैंने जो है वो 10,000 भी कहीं से अरेंज करना स्टार्ट कर दिया और उसमें टाइम लग गया 10-15 मिनट 20 मिनट जो भी था। टाइम लगने के बाद जो है वो उन्होंने कहा कि वो जो लेडी है वो एला रोज़, वो मेरी वजह से तुम्हारी मदद कर रही है और मेरी पूरी टीम आपकी वजह से रुकी हुई है। उसके बाद अगर आपका पैसा आता है तो हम माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं, और अब उसको आप गुस्सा दिला रहे हो अगर आप ज़्यादा लेट कर रहे हो। ये इनके मतलब कुछ मास्टर स्ट्रोक होते हैं कि जिससे जो कस्टमर, या कस्टमर नहीं कह सकता मैं, जो इनका शिकार बना है वो ये सब करने के लिए मजबूर हो जाता है। ठीक है, फिर मैंने इनसे ये भी पूछा कि ये जो प्रॉफिट आएगा ये मेरे पैन पे रिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा, कि क्योंकि ये कह रहे थे कि लाख, फिर लाख से 7 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए एकदम से पैन में आएंगे तो ऑब्वियसली ट्रैक तो होगा, इसलिए मैंने ये बात इनसे पूछी थी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने 10,000 रुपये उसी जानकी वाले अकाउंट पे फिर से फ़ोन पे गूगल पे कर दिए थे, और मैंने कमेंट में डाल दिया था कि ये पैसे वॉलेट के लिए हैं। मतलब टोटल 15,000 रुपये अब इनके पास जा चुके थे। 5,000 मैंने पहले इन्वेस्टमेंट के लिए दिए थे और 10,000 रुपये मैंने अभी डार्क वेब से वॉलेट ख़रीदने के लिए दिए थे। अब देखिए, शाम को लगभग 6:15 बजे मेरे पास इनका मैसेज, 6:15 से पहले इनका मैसेज आता है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, कम से कम 25,000 रुपये आपके इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, नहीं तो आप जो वो प्रॉफिट है वो हमें रोबोट जो है वो निकालने नहीं देता। इन्होंने ऐसा मुझसे कहा। तो मैंने कहा कि ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा कि आपको थोड़ी सी अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा और 20,000 रुपये आप और डलवा दो। 20,000 रुपये के लिए कहा, मुझे ये नंबर मिला जिस पे नाम आया रंजन कुमार। मैंने 20,000 रुपये कमेंट में डाला, 20,000 रुपये, और अपने फ़ोन पे इनको गूगल पे जो भी था वो कर दिया। अब देख लीजिए, ये सारा मसला यहाँ 18 अक्टूबर शाम को हुआ। मतलब मैंने टोटल 35,000 रुपये इनको दे दिए। 20,000 ये, 5,000 स्टार्टिंग में और 10,000 रुपये वॉलेट के, कितने हो गए? 35। अब आगे चलिए। फिर मुझे शाम को लगभग 8 बजे मेरे पास इनका फिर से 8 बजे से पहले मेरे पास रिप्लाई आता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो 1 लाख नहीं, आपका प्रॉफिट 7 लाख हो गया है, और उस 7 लाख के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट छोटी पड़ रही है। मतलब 25,000 रुपये अब 7 लाख के लिए कम इन्वेस्टमेंट है। और फिर मेरे पास एक वीडियो भी भेजा उन्होंने कि मैं अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मॉनिटर कर रही हूँ, और मैंने बहुत से लोगों का पैसा लगाया है, और अब आपको वो पैसा अपने अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आपस में वो जो यूट्यूबर था उनका नाम लिया और कहा कि अब वो आपके अकाउंट में पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका बता देंगे। वो वीडियो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ।
तो फ्रेंड्स ये देखिए आप टोटल अमाउंट, मतलब बीटीसी मतलब बिटकॉइन का कुछ इनका डॉलर में इसने मुझे बताया कि मैं माइनिंग अभी आपकी मॉनिटर कर रही हूँ और आपका टोटल बैलेंस जो है वो लगभग 23,876.89 इतना डॉलर टोटल जो माइनिंग की है रोबोट ने वो इतनी है। और इस अमाउंट को अब जितने भी लोगों ने इन्वेस्ट किया था वो उसमें चला जाएगा और मेरा जो बेनिफिट है वो 7 लाख रुपए है। 7 लाख के लिए इन्होंने मुझसे 20 हज़ार रुपये और लिए थे। टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी 25 हज़ार की हो चुकी थी, 10 हज़ार रुपये वॉलेट के। अब देखिए आगे, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अब आपका जो वॉलेट है वो हमें अलाउ नहीं कर रहा है कि ये अमाउंट हम इसमें से निकाल सकें। फिर उन्होंने डिमांड की मुझसे 30 हज़ार की। और फ्रेंड्स मैं फिर उनसे थोड़ी सी बहसबाजी की कि मैं नहीं कर सकता, ये है वो है सारी करके, और मुझे एग्री करना पड़ा। और एग्री करने के बाद मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 7 नहीं तो 2 1 कुछ तो आएगा, इन पैसों से कुछ ज़्यादा मिले कुछ तो आएगा। मैंने क्या किया कि 30 हज़ार रुपये और कहीं से बोरो करके, और आपको यकीन नहीं होगा मैंने 2 ऐसी ऐप्स जो ये लोन देती हैं वो भी इंस्टॉल करके उनसे भी जितना भी अमाउंट मिलना था मुझे मैंने वो ले लिया। एक जगह से मेरे पास सिर्फ 7 हज़ार रुपये आए, मैंने सीधे 7 हज़ार रुपये उनके दूसरे अकाउंट में हरदास जो ये आप नाम देख रहे हैं इसमें मैंने डाल दिए। और इसमें डालने के बाद उनको स्क्रीनशॉट मैंने भेज दिया। अब उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है बाकी के 23 हज़ार रुपये भी और जल्दी करो। अब उस 23 हज़ार का प्रूफ ये है, देखिए लगभग 9 बज चुके थे उस दिन के और मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ थे। वो कह रहे थे कि कहाँ खोया हुआ है आज। तो देखिए दूसरे अकाउंट का नंबर दिया और रंजन कुमार के नाम से मैंने 13 हज़ार रुपये और ट्रांसफ़र किए 18 अक्टूबर को ही 8 बजे। ये सारी रंजन कुमार की आप देख सकते हैं कि YBL ये UPI ID उन्होंने मुझसे मेरे शेयर की थी और मैंने इस पर 13 हज़ार रुपये और किए। 8:54 पे मैंने किए थे शाम को। और ये जो ट्रांजैक्शन है अगली देखिए, 10 हज़ार रुपये मेरे पास और आए, मैंने कहीं से मांगे थे। ये थे RNFI सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से और ये मैंने 9/2 पर उनको ट्रांसफ़र कर दिए थे। उन्होंने ये दूसरी UPI ID या नंबर मुझे दिया था, इस पे मैंने डाल के 10 हज़ार रुपये मतलब टोटल मैंने 30 हज़ार रुपये उनको और दे दिए थे। 25 प्लस सबसे पहले 5, फिर मैंने दिए 10 डार्क वेब के, फिर मैंने 20 और दिए और फिर 30 और दिए। टोटल कितने हो गए? 30 20 50 60 65 हज़ार रुपये मैंने उनको दे दिए थे। अब आगे देखिए। अब फ्रेंड्स बात आती है नेक्स्ट डे की। नेक्स्ट डे सुबह सुबह उनका मैसेज आता है, हाउ आर यू डूइंग टुडे। मैंने कहा नॉट गुड मैम। वाई? दिस इज़ अ मॉर्निंग एंड यू आर नॉट डूइंग गुड। मतलब पूरा मक्खन लगाते हैं आपको, बहुत ही भयंकर तरीके से आपको ये मक्खन लगाएंगे। सारी बातें मैंने इसने मुझसे सारी बातें पूछ ली थी कि क्या करते हो, कैसे नहीं करते, कैसे ये सिचुएशन आपके साथ हुई। मतलब पूरी तरह घुल मिल गए थे और सारी बातें जान ली थी। और ये कह रही थी कि मैं आपकी जो माइनिंग है वो मॉनिटर कर रही हूँ, आप अपनी बातें बताते रहिए। मैंने सारी बातें बता दी इनको। और अब देखिए मैंने इनसे कहा कि मेरे फ्रेंड्स और वो जिससे भी मैंने पैसे लिए थे कल, वो मेरे को कॉल करने लगे हैं। तो दैट वाई यू नीड टू क्लियर योर फी, यू हैव 15 लाख। मैंने कहा 15K टू पे नाउ। कह रही है 15 हज़ार और रुपये और दो। आर यू पेड ना, आस्क फॉर UPI। उसने मुझसे रात को ही कह दिया था इसने मुझसे कि 15 हज़ार रुपये और दो और अपना जो प्रॉफिट है वो ले लो। तो फ्रेंड्स फिर मैं लग गया 15 हज़ार के चक्कर में। मतलब मैं अपना जो सारा प्रॉफिट था वो लेने के चक्कर में था। 7 लाख से बढ़ के इन्होंने मुझे कहा था कि अब आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे, आपके 15 लाख रुपए रेडी हैं, आप अपनी क्लियरेंस फ़ी पे कर दीजिए, अदरवाइज़ रोबोट हमको अलाउ नहीं करेगा कि ये पैसा हम निकाल सके। फिर फ्रेंड्स मैंने इनको 15 हज़ार की ट्रांजैक्शन लिख कर दी और कमेंट मैंने डाल दिया क्लियरेंस टू गेट 15 लाख। और ये थी 19 अक्टूबर की लगभग 12 बजे की बात दिन में। मैंने इनको 15 हज़ार रुपये और डाल दिए थे, ठीक है। फिर फ्रेंड्स ये जो 15 हज़ार मैंने इनको दिए, उसके बाद इन्होंने मुझसे लगभग पूरे दिन बात नहीं करी। मैंने इनको 12 बजे कर दिया था। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है अब वेट करो, हम आपका प्रॉफिट जो है वो अब डाल देंगे।
मैंने इनको कहा कि कैसे डालोगे, मैं तो इतना मतलब श्योर था कि अब हाँ कुछ मतलब लगभग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया और पैसा आ जाएगा। फिर क्या हुआ कि शाम को मुझे लगभग 4 या 5 बजे के आसपास इनका मैसेज आता है कि अब जो है वो रोबोट सिर्फ आपकी लास्ट बार इन्वेस्टमेंट करवाना मतलब कर रहा है। लास्ट इन्वेस्टमेंट आपका है सिर्फ 50,000 का, 50,000 आप दे दीजिए और अब आप अपना प्रॉफिट जो है वो 20 लाख ले सकते हैं। तो फिर मुझे धीरे धीरे शक होना स्टार्ट हुआ और तब तक मैंने जो है वो अपने एक बहुत ही नज़दीकी फ्रेंड से, या हम कह सकते हैं किसी से भी मैंने शेयर करी थी, ये सारी बात शेयर करी। उसको इतनी नॉलेज तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि ये फ्रॉड है। फिर मैंने भी इस चीज़ को उल्टा घुमाना शुरू किया और मैंने इस पे थोड़ा सा देखा कि जो टेलीग्राम था उस पर कोई भी नंबर नहीं, सिर्फ और सिर्फ नाम उस यूट्यूबर का। इंस्टाग्राम आईडी एला रोज़, सिर्फ 30,000 फॉलोअर, कोई भी पोस्ट नहीं, सब कुछ मैंने देखा। फिर मुझे धीरे धीरे स्टार्ट हुआ कि हाँ ये फ्रॉड हो गया मेरे साथ और मैं अब फंस चुका हूँ। और फिर उसके बाद जब 50,000 की डिमांड करी तो मैंने कहा कि 50,000 आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको, मेरे 20 लाख आएंगे तब मैं 50 की बजाय आपको 1 लाख दे दूँगा। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। साफ मना करने के बाद जब कहा कि ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, फिर मैंने उस यूट्यूबर का जो टेलीग्राम अकाउंट था उस पर भी यूँ मानो कि सुनाना शुरू किया। गालियाँ वगैरह जो भी थी वो मैंने दी, सब कुछ किया। एला रोज़ जो इंस्टाग्राम पे अकाउंट था उसको भी मैंने बहुत ज़्यादा कही, सुनाई। फिर देखिए, मैंने जैसे ही इनकी सारी बात मुझे समझ आई, मैंने इनको धमकाना वगैरह सब कुछ स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने लास्ट में कहा यू फ्रॉड। बोले वाई, क्यों, वाई आर यू डूइंग टू इट योर सेल्फ। और जो यूट्यूबर था उसका नाम यहाँ पर था, एंग्री विद यू द ग्रेट मास्टर, बिकॉज ऑफ दिस वंस यू पे यू क्लियर यू आर फ्री। मतलब आप हमें अब 50,000 दे दो और आप फ्री हो, उसके बाद आपको सारा पैसा मिल जाएगा। मैंने सोचा ये अगर इतने बड़े अमाउंट की डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब अब ये पूरे 1-1.5 लाख रुपए मेरे से ये आराम से मेरे साथ स्कैम हो जाएगा। 1 लाख का तो हो चुका था, फिर 50,000 रुपये जब इन्होंने डिमांड किया तो मेरा दिमाग पूरी तरह से घूम गया था कि हाँ ये मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। तो फिर उसने कहा कि तुम अब मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मैंने कहा इंसल्ट नहीं है, मैं अब आपको कोर्ट में ले जाऊंगा, मैं इसको केस फाइल करूंगा, जो भी है कंज्यूमर कोर्ट कहीं भी, मैं इसको ये सब कुछ करूंगा। मैंने पूरी धमकियां दी, सारे काम किए। और उसने कहा ओके यू थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, मतलब कोर्ट में जाना ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इंस्टेड ऑफ यू बैक टू लेट्स सी हाउ विल हेल्प यू एंड यू डू इज़ दिस राइट। ओके, मतलब जो भी था फ्रेंड्स, ये सारा स्कैम जो है वो मेरे साथ हुआ। और फिर मैंने इन दोनों अकाउंट्स को ब्लॉक किया और अपने आप को शांत किया कि चलो मेरे साथ 1 लाख रुपए का स्कैम बहुत ज़्यादा, ये बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। 1 लाख रुपए का स्कैम हो गया, 50,000 अब मैंने नहीं किए तो मतलब मैं और बच गया। तो ये सारा मसला जो है यूट्यूब पे आजकल चल रहा है। मेरी कहानी मैंने आपको बताई, आप बीती बताई है। मैं किसी यूट्यूबर का नाम नहीं ले रहा कि मैं उससे पैसे ले लूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 लाख रुपए गए, अगर मैं डेट में था तो मैं समझ लूँगा कि 1 लाख रुपए मेरे डेट में और बढ़ गए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ना किसी को रिवील करता हूँ ना कुछ और, लेकिन आपके लिए ये वीडियो बनाया है ताकि आप ऐसे उसमें ना फंसें। ज़रूर आपने अगर कोई कमेंट किया है ऐसा जो ट्रैकेबल है या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आपको स्कैमर ज़रूर ट्रैक करेगा और आपके पास रिप्लाई उसी फ़ोटो जो उन्होंने जो लोगो लगा रखा है अपना यूट्यूब चैनल पर, उसी लोगो से उसी नाम से आपके पास रिप्लाई ज़रूर आएगा कि ये आपकी प्रॉब्लम है, ये हम सॉल्व कर सकते हैं, आप ऐसे ऐसे हमें यहाँ कांटेक्ट कीजिए। और आपको उसी प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे जो ट्रैक नहीं हो सकता, जिसमें एनक्रिप्शन नहीं है। आपको व्हाट्सएप के लिए कोई नहीं कहेगा, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम के लिए कहेंगे, उस पर फेक आईडी बनाएंगे, फेक आईडी से आपसे पैसा ऐंठना स्टार्ट कर देंगे। तो ये मेरे साथ पूरा वाकया हुआ है, मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको बहुत ही
यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लगी ये मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही प्रॉब्लम में ना फंसें। इसलिए इस वीडियो को फ्रेंड्स अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में, हर जगह शेयर करके ये आप उनको भी बता सकते हैं कि कैसे कैसे एक स्कैमर हमें फंसाता है और हमें कैसे किसी अच्छे इंसान के ट्रस्ट के बेस पे हमें कैसे वो अपने जाल में फंसा लेता है और हमसे पैसे ऐंठ लेता है। यहाँ तक कि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो वगैरह सब कुछ उसके पास चली जाती हैं, हम विश्वास करके उसके पास शेयर कर देते हैं। मेरे साथ हुआ, मैं अपनी भी इसमें कमी बहुत ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता होना चाहिए था कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। मतलब सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, नहीं तो आज दुनिया कहाँ की कहाँ होती। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, मतलब इन्फॉर्मेटिव लगा आपको। मेरे लिए ये जो पूरी कहानी है ये अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं 1 लाख रुपए के नीचे दब चुका हूँ और इसका इंटरेस्ट वगैरह लगा के यूँ समझो कि मेरे लिए बहुत ही बुरा ये समय था। चाहता हूँ कि आप ऐसे में ना फंसे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।